नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरमान एक बार फिर से आपके अपने चैनल अरमान डेयरी एंड फार्मिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साथियों, ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो हाउ टू फार्म डेयरी फार्म का पार्ट 2 होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम डेयरी फार्म को स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन डेयरी फार्म। ट्रेनिंग की क्या महत्वता है डेयरी फार्म में। साथियों, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। एक ट्रेंड आर्मी पर्सन को हम गन देके बैटल ग्राउंड में भेजते हैं और उसके साथ एक अनट्रेंड आदमी को सिर्फ गन देके हम बैटल ग्राउंड में भेज देंगे। तो साथियों, आप ही खुद बताएं कि दोनों में से जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा होंगे। जो नेचुरली जो ट्रेंड पर्सन है उसको पता होगा कि मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो उन चीज़ों के लिए पहले से तैयार होगा। लेकिन जो अनट्रेंड पर्सन है बेचारा, उसको तो गन चलाना भी नहीं आएगी, जीतने की बात तो बहुत दूर है। साथियों, यही हाल डेयरी फार्म का भी है। अगर आप पूरी तरह से ट्रेन होकर आएंगे तो आपको हो सकने वाली प्रॉब्लम्स का पहले ही पता होगा और आप उन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए तैयार होंगे और आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन अगर आप बिना ट्रेनिंग के इस फील्ड में आएंगे तो प्रॉब्लम्स का सलूशन तो छोड़िए, प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं चल पाएगा। साथियों, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती हैं जहाँ पे आपको अपने पशु का इलाज खुद करना पड़ सकता है और उन हालात में आपको प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना होता है और उसके बाद उसका इलाज करना होता है। ये तभी संभव है अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हुए होंगे। तो साथियों, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको अगर आप अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे तो उन बीमारियों की रोकथाम बहुत ही ज़्यादा संभव है। जैसे मैस्टाइटिस है, ये थनों में आने वाली एक आम बीमारी है जिसको आप जितनी जल्दी पकड़ लेंगे उतनी जल्दी इसका इलाज संभव है। इसी तरह से आपका जानवर हीट में आता है तो आपको उसके सिम्टम्स का पता होना चाहिए और उसकी एआई कब करवानी है, कौन सा सीमन यूज़ करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें तभी संभव होंगी अगर आप पहले से ही ट्रेंड होंगे। तो अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली होगी तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आप पहले से ही तैयार होंगे और आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो आपके पास पहले से उनका सलूशन मौजूद होगा। साथियों, जितना ज़्यादा टाइम आप ट्रेनिंग में स्पेंड करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सवाल आता है कि हम ट्रेनिंग लेंगे कहाँ से। तो मैंने ट्रेनिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक ऑफिशियल ट्रेनिंग और दूसरी अनऑफिशियल ट्रेनिंग। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल ट्रेनिंग की। हर स्टेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं। जैसे चीफ एनिमल हस्बेंड्री होता है, कृषि विज्ञान केंद्र केवी के जिसको हम बोलते हैं, ये डिपार्टमेंट्स इस तरह की ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करवाते हैं। आपको इन डिपार्टमेंट्स में विजिट करना होगा और इनका ट्रेनिंग स्केड्यूल लेकर वहाँ पे रजिस्टर करवा के आप ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे ही कुछ और डिपार्टमेंट हैं जैसे NDRI ये हरियाणा में, NDDB भी हरियाणा में और PDDB ये पंजाब में ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाता है। साथियों, ऐसे प्रोग्राम शॉर्ट टर्म के होते हैं जिनमें आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको ब्रीड के बारे में बताया जाता है कि कौन सी ब्रीड को कौन सा एनवायरनमेंट सूट करता है, कौन सी ब्रीड ज़्यादा दूध देती है, कौन सी ब्रीड लंबे समय तक दूध देती है। ये सारी चीज़ें आपको ब्रीड मैनेजमेंट में सिखाई जाएंगी। इसी तरह से फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह की फीडिंग आपने जानवरों को करनी है और छोटी मोटी बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। डेयरी मार्केटिंग के बारे में भी बताया जाएगा इस ट्रेनिंग में आपको कि डेयरी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग किस तरह से आपने करनी है और डेयरी फार्म में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के बारे में भी आपको बताया जाता है। साथियों, ये ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग में आपको थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो दी जाती है। इससे कम से कम आपको बेसिक्स का पता चल जाता है।
इसके बाद आती है एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग में साथियों एआई करना, पीडी करना, जानवरों को इंजेक्शन लगाने, किस किस रूट से हम जानवर को इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर, आईवी, सबकट, इन बारे में आपको जानकारी दी जाती है। और आपको अगर कभी जानवर को कैल्शियम चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए, उस चीज़ की जानकारी आपको दी जाती है इन एडवांस ट्रेनिंग में। साथियों, अगर आपने ये ट्रेनिंग ले ली तो समझ लीजिए कि आप अपने डेयरी फार्म के आधे डॉक्टर बन जाएंगे और आपकी 50 से 60% तक जो डॉक्टर की कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें आप जानवर का इलाज खुद कर सकते हैं। ऐसी ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट्स भी कभी कभी कंडक्ट करवाते हैं और प्राइवेटली भी आप ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन ट्रेनिंग्स की ड्यूरेशन साथियों 3 महीने की रहती है। 3 महीने में आपको थियोरेटिकल नॉलेज और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। साथियों, अब आती है अनऑफिशियल ट्रेनिंग, जिसको कि मैं ट्रेनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि अनऑफिशियल ट्रेनिंग आपको किसी डेयरी फार्म से लेनी पड़ेगी जो ऑलरेडी संचालित डेयरी फार्म है। वहाँ पे आपको 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को देना होगा। और ऐसी इन ट्रेनिंग में आपको क्या है कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा और आपको जानने का मौका मिलेगा कि कैसी दिनचर्या होती है डेयरी फार्मिंग में, किस तरह से काम किया जाता है, फीडिंग कैसे की जाती है जानवर को, जानवर का रख रखाव कैसे किया जाता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तब उसका निवारण किस तरह से किया जाता है। इस ट्रेनिंग का कोई टाइम पीरियड तो नहीं होता है कि आपको इतने महीने करनी है या 2 महीने या 15 दिन करनी है। जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं ऐसी किसी डेयरी फार्म में, उतना ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर आपको ऐसा डेयरी फार्म ढूंढने में मुश्किल आ रही है तो हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। यहाँ जो JKDFA एसोसिएशन है उसकी मदद आप ले सकते हैं। हम आपको ऐसा डेयरी फार्म बताएंगे जहाँ पे जाकर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। साथियों, डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले हम इन चीज़ों के ऊपर इसलिए स्ट्रेस दे रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करें तो आप पूरी तरह से उसमें सक्सेस हों, इतने सक्सेसफुल बने कि हम खुद आपको कॉल करके कहें कि जनाब हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, और आप हमें एज ए सक्सेसफुल डेयरी फार्मर अपना इंटरव्यू दें। साथियों, डेयरी फार्म कभी ना ख़त्म होने वाला एक बिजनेस है। इसमें अनलिमिटेड स्कोप है। सिर्फ आपको पूरी तैयारी के साथ इसमें आना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो सक्सेस आपके कदमों में होगी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और साथियों आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको शेड किस तरह का बनाना है, किस किस तरह का शेड आप बना सकते हैं, आपको शेड के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, और शेड में कौन कौन सी सहूलियत आपने रखनी है, और इसी तरह से आपको कौन सी ब्रीड का चयन करना है, जानवरों का चयन किस तरह से करना है, आपको गाय का डेयरी फार्म खोलना चाहिए या बफेलो का डेयरी फार्म खोलना चाहिए, और एक डेयरी फार्म को संचालित करते हुए आप अपने आय के साधन और किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हम इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो साथियों, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।